चाइना ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया शगुफा छोड़ा है। चाइना अब कोरोना वायरस का भांडा हिंदुस्तान के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल शर्मा जी का बेटा इम्बाइब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। आप यहाँ स्क्रीन पर दो न्यूज़पेपर की हेडलाइन की कटिंग देख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि चाइना आखिर क्या कह रहा है। इटली, अमेरिका और यूरोप को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद अब चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस 2019 की गर्मियों में भारत में पैदा हुआ। उनकी थ्योरी यह सजेस्ट करती है कि वायरस दूषित पानी द्वारा जानवरों से इंसानों में आया और इंडिया से वुहान पहुंच गया, इससे पहले कि इसका पता चलता। उनकी रिसर्च वैज्ञानिकों के बीच अब तक प्रचलित थ्योरी कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट में पनपा को चुनौती देती है। चाइना दावा करता आया है कि सिर्फ इसलिए कि कोरोना के मामले सबसे पहले वुहान में रिपोर्ट किए गए थे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वायरस वहीं उत्पन्न हुआ था। चाइनीज रिसर्चर डॉक्टर शेन लिबिंग जो रिसर्च को लीड कर रहे हैं, उनका दावा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वायरस को ट्रेस करने का, वो ठीक से काम नहीं कर पाया। उन्होंने दावा किया कि उनकी रिसर्च टीम ने नए मेथड का यूज किया जिसमें प्रत्येक वायरल स्ट्रेन में म्यूटेशन की संख्या गिनना शामिल है। चाइनीज वैज्ञानिकों ने ये तर्क दिया कि उनके रिसर्च का तरीका इस बात को रूल आउट करता है कि ओरिजिनल वायरस वुहान में पैदा हुआ और वो इसके लिए 8 देशों बांग्लादेश, अमेरिका, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इटली, चेक रिपब्लिक, रशिया और सर्बिया को जिम्मेदार बता रहा है। रिसर्चर ने तर्क दिया कि इंडिया और बांग्लादेश ने कम म्यूटेशन के साथ सैंपल रिकॉर्ड किए और दोनों भौगोलिक पड़ोसी देश हैं, तो इसकी संभावना है कि वायरस पहले वहां पैदा हुआ हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना की मीडिया वहां की सरकार द्वारा संचालित है और उसी की भाषा बोलती है। उसने दावा किया है कि इंडिया से आए मछलियों के कंसाइनमेंट में कोरोना के ट्रेसेस पाए गए और उसी के द्वारा ये चाइना में दाखिल हुआ। अब स्क्रीन पर आ रहे शख्स को तो आप पहचान ही रहे होंगे। इनका नाम जाओ लिजियन है। ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन है। इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भले ही चाइना ने कोरोना वायरस सबसे पहले रिपोर्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस वहीं उत्पन्न हुआ। अब ये समझते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की टीम ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जाँच के लिए कमर कस ली है, तो चाइनीज वैज्ञानिक लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस नई थ्योरी के साथ आए हैं। यदि आप चाइना का इतिहास देखेंगे तो चाइना ये कोई पहली बार नहीं कर रहा है। चाइना के ऊपर कभी भी किसी चीज के लिए दोष लगता है तो चाइनीज सरकार, वहाँ की मीडिया और पूरा तंत्र इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे देशों पर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चाइनीज वैज्ञानिकों से पूरी तरह अलग है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट डेविड रॉबर्टसन ने चाइनीज वैज्ञानिकों की थ्योरी को सिरे से खारिज करते हुए उनकी रिसर्च को दोषपूर्ण बताया है और साथ ही ये बोला है कि चाइनीज रिसर्च कोरोना वायरस के बारे में वैज्ञानिकों की अब तक की समझ में कुछ नया नहीं जोड़ती है। आप सभी को पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस का नाम दिया था। वायरस के इतिहास में वायरस को उस जगह का नाम दिया जाता है जहाँ से वो उत्पन्न हुआ हो, लेकिन चाइना के केस में WHO हमेशा ऐसा करने से बचता है, जो WHO की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है और शायद यही कारण था कि ट्रंप ने WHO को फंड देने से मना कर दिया था। दूसरा सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत ने इस विषय में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया। रामचरितमानस की एक चौपाई है, भय बिनु होय न प्रीत। भारत को अपनी इस फिलॉसफी पर अग्रसर होना चाहिए। हालांकि आज के समय में वॉर सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को सिर्फ चाइनीज ऐप को बैन करने के अतिरिक्त चाइना को आर्थिक फ्रंट पर डेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान चाइना के लिए बहुत बड़ी मार्केट है और हिंदुस्तान की सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इस पर कदम उठाने चाहिए। नहीं तो आज से 150 साल बाद इतिहास में यही पढ़ाया जाएगा कि कोरोना वायरस भारत में ही उत्पन्न हुआ। भारत सरकार और मीडिया को इस चाइनीज प्रोपेगेंडा को अग्रेसिव तरीके से धराशायी करना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। See you soon with a new video. Thank you.